Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are doing well. This is Ravi, and I once again welcome you to my YouTube channel SH Smart Study. दिस इज़ द 9th वीडियो ऑफ टेंस। इसके पहले के 8 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है टेंस इंग्लिश ग्रामर का। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए। देखते हैं पास्ट परफेक्ट। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसका एक वीडियो अपलोड हो गया है इसी चैनल पर। ये इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में क्या था, सिर्फ एक ही जिसमें सेंटेंस थे, जैसे मैं उसे पढ़ा चुका था, वह अंग्रेजी बोल चुका था, इस प्रकार से एक ही सेंटेंस थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में आप देखे होंगे बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले चोर भाग चुका था। इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं हमारे पहले और बाद वाले, उस सेंटेंस को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का 2 वीडियो इस चैनल पर होगा। एक तो अपलोड हो गया है, एक अभी बन रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं इस ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बोर्ड पर लिख दिए, इसको हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसको अच्छे से हम समझ लेंगे। तो आप देखेंगे वही हमारा है, क्या है, पास्ट परफेक्ट है। पहचान चुका था, चुकी थी, मात्रा था, मात्रा के साथ था आएगा। हैड, इसमें इसके पहले वीडियो देखेंगे उसमें भी हैड, और इसमें भी क्या है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सहायक क्रिया का हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब जब यहाँ देखते हैं 2 फार्मूले हमारे यूज होते हैं, एक होता है पहले के लिए, एक होता है बाद के लिए। ये जो बिफोर और आफ्टर होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा जो फार्मूला उसको देख लेते हैं, पहले के लिए यानी बिफोर के लिए। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे कंजंक्शन बिफोर, फिर जो दूसरा वाला हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा कैसे इसको हम याद करेंगे, उसको याद करवा देंगे। पहले इसको देख लेते हैं। आफ्टर के लिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब तो ये कहना तो यूँ आसान है एकदम कि बस क्या है, पहले वाले का जस्ट उल्टा दूसरा वाला है। लेकिन अगर दोनों कंफ्यूजन में, अगर पहले एक सेंटेंस इसका, दूसरा इसका, फिर इसका, इसी में अगर मिक्स करके 2 सेंटेंस दे दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम कौन सा लगाएंगे किस में। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से याद करवा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा क्या बता रहे हैं। पहले यहाँ पे जो लिखा है पहले के लिए, इसी वर्ड से हम इस फार्मूले को याद करेंगे आसानी से। पहले यहाँ पे लिखा है पहले, आप देखेंगे यहाँ पे। तो अगर पहले ये बताइए कि ये जो हमारा टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट है, इसका खुद का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोलेंगे हैड है। इसका क्या है, खुद का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो जब कभी भी पहले वाला आएगा ना तो पहले हम इसका लगाएंगे, जो भी इस टेंस का एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे पहले हम। ठीक है, जब कभी भी पहले वाला सेंटेंस आएगा तो पहले हम इसी टेंस का जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब पहले वहां शुरू करेंगे, तो हैड से लगाएंगे। अब आपको इतना पता है कि हैड के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना याद करना, जब पहले वाला आएगा तो पहले में हमको पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से, जिसमें क्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो कितना सिंपल हो गया ना, पहले जब आएगा तो पहले लगाएंगे पहले इसका जो भी एक्चुअल हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, बस अगर एक हमको याद हो गया तो दूसरा तो आसानी से हो जाएगा, बस उसी का जस्ट उल्टा करना है। जो बाद वाला सेंटेंस था इसमें अब बाद वाले में पहले लगाना है, फिर इसका जो पहले इसमें था वो इसमें बाद में कर देना है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले आएगा तो हम पहले इसी को लगाएंगे जो भी इसका एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है, हैड। ठीक है, देख लेते हैं अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग गया था। अब देखेंगे यहाँ पे पहले आ गया, तो पहले जब आया तो पहले आप इसका एक्चुअल वाला हेल्पिंग वर्ब दीजिए। क्या है इसका एक्चुअल वाला, हैड। तो हम हैड से पहले बनाएंगे, तो सब्जेक्ट। और एक बात और, हम सेंटेंस बनाना शुरू कहाँ से करेंगे, हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे पहले और बाद के बाद से। जैसे कि पहले यहाँ पे है तो ये वाला हमारा पहला सेंटेंस होगा, यहाँ अगर बाद आएगा तो उसके बाद वाला हमारा पहला सेंटेंस होगा। ये ध्यान रखना है, जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, पहले के बाद से और बाद के बाद से जो सेंटेंस होगा वो बनेगा हमारा पहला सेंटेंस। और दूसरा वाला बस उल्टा करना है, जो पहले होगा उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले बनाना है। तो बाद में कौन है, चोर भाग गया था, तो इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में। चोर का क्या होता है, थीव्स, लिखेंगे द थीव्स। चोर, चोर है एक, चोर है, थीप लिखेंगे। ठीक है, अगर प्लूरल होता है थीव्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम थीप। द थीफ भाग गया था, लगाएंगे क्या, हेल्पिंग क्या जाएगा हमारा, हैड। भाग गया क्या हो जाएगा हमारा, रन अवे। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन अवे होता है, रन, रैन, रन। तो यहाँ पे जाएगा रन अवे।
WAY, ठीक। तो द थीफ हैड रन अवे, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम पहले के लिए कंजंक्शन जो हमारा हो जाएगा, कंजंक्शन जाएगा हमारा बिफोर, फिर उसके बाद पुलिस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले। तो अब ये हमारा चलेगा पास्ट का इंडेफिनिट, तो पहुँचना सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड, पुलिस रीच्ड, वहाँ हो जाएगा ओवर देयर, वहाँ के लिए यूज करेंगे हम ओवर देयर, ठीक है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस रीच्ड ओवर देयर, इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल हमारा है जो बहुत ही फेमस है, बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका इंग्लिश बताओ क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, फिर से हम पहले के बाद से जो दूसरा सेंटेंस है पहले उसको हम बनाएंगे। तो इसको भी हम बना लेते हैं बहुत ही आसानी से। रोगी मर चुका था तो लिखेंगे द पेशेंट PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड DIED, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। ये हमारा पहला बन गया। कंजंक्शन क्या है, बिफोर, लगाएंगे हम यहाँ पे बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर DOCTOR, डॉक्टर। अब वर्ब की लगानी है सेकेंड फॉर्म, कम केम, केम क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल बाद वाले सेंटेंस को समझने के लिए। तो अब देख लेते हैं उस एग्जाम्पल को जिसमें हमारा आएगा कंजंक्शन आफ्टर, यानी कि हिंदी में आएगा बाद। इसके लिए देख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसके वहां पहुंचने के बाद मैं आया था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कंजंक्शन क्या आ गया, हमारा बाद आ गया। तो मैं बताया था पहले वाले में क्या था, एक्चुअल उसका क्या देना था, हेल्पिंग देना था, तो वो हो गया। अब उसके बाद जस्ट उसका क्या बनाना, उल्टा। उससे बन रहा था पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में, नहीं सेकेंड बन रहा था। अब इसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट पहले सेंटेंस में। तो पहला हमारा सेंटेंस वही होगा जो दूसरा वाला है, बाद के बाद वाला, मैं आया था, यही बनेगा पहले, लेकिन बनेगा किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है, आई वर्ब की होती है सेकेंड फॉर्म, केम, आई केम, ये पहला हो गया आई केम। लगाएंगे कंडीशन आफ्टर, आई केम आफ्टर, उसके वहां पहुंचने, तो इसको बनाएंगे अब हम इसके एक्चुअल वाले में। तो ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, ही हैड रीच्ड, वहां के लिए लगाएंगे हम ओवर देयर। तो आई केम आफ्टर ही हैड रीच्ड ओवर देयर। नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला है, तुम्हारे यह कार्य करने के बाद उसने तुम्हें पैसे दिए थे, ठीक है। अब इसको भी हम बनाएंगे उसी प्रकार से, सेम टू सेम। तो ये जो हमारा बाद वाला सेंटेंस, इसके बाद जो सेंटेंस पहले इसको बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। उसने तुम्हें पैसे दिए थे, तो ही देना क्या जाएगा, गिव, सेकेंड फॉर्म गिव, ही गेव यू व्हाट, मनी, ही गेव यू मनी, उसने तुम्हें पैसे दिए थे, बन गया। अब लगाएंगे कंजंक्शन आफ्टर, फिर तुम्हारे यह कार्य करने की। अब इसको बनाएंगे हम इसका एक्चुअल जो हमारा हैड के साथ, तो जाएगा यू हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करना हो जाएगा डन, यू हैड डन दिस वर्क। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही गेव यू मनी आफ्टर यू हैड डन दिस वर्क, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर ये फार्मूला अच्छे से याद रखेंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आसान तरीके से बना सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस पर और भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, जो मैं बताया हूं। अगर पहले आएगा तो पहले उसका एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब दीजिए। एक्चुअल क्या है, पास्ट परफेक्ट का हैड है, तो हैड के साथ बनाएंगे। दूसरा वाला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जब बाद वाला आएगा तो हम पहले जो बाद बने थे, जैसे बना था बाद में पास्ट इंडेफिनिट, उसको हम बनाएंगे पहले, फिर हैड वाला बनाएंगे सेकंड सेंटेंस में। और सेंटेंस शुरू कहाँ से करना है, पहले के बाद से, और बाद के बाद से जो दूसरा वाला आखिरी जो सेंटेंस होगा पहले उसको बनाना है। उम्मीद है पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।